ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे सामान्य ज्ञान का जो बुक आया है उसका टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 2 और 3, यानी कि आज हम 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 और 3 यानी टोटल 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। तो स्वर्ण का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Au होता है, यानी कि सोना का जो आणविक सूत्र होता है उसे Au कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और चांदी की बात की जाए तो Ag को चांदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यानी कि क्या है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर पैदा करता है। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसका ही उद्देश्य होता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात की जाए तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो प्रत्येक चुनाव तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण चुनाव आयोग का काम है। चुनाव का निरीक्षण करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन स्थानीय चुनाव न कराना ये क्या हो जाएगा? इसका कर्तव्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। यानी कि अभी कौन डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं नहीं थे कहा जाता। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे मशहूर शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध था वो आपको वर्ष 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थे। तो पहली भारतीय जिम्नास्ट जो थी वो दीपा कर्माकर थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है।
यानी कि जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वो पौधों में जल परिवहन का काम करता है। तो जाइलम ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो सत्ता दल जो होता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यानी कि मूत्र प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं? तो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। तो कौन हो जाएगा? नहीं है। तो ब्रोंकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संगीतकार डैश ने एकेडमिक पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो AR रहमान ने एकेडमिक पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? तो डिजिटल लेन देन कौन नहीं है? कौन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो पेटीएम तो डिजिटल है, क्रेडिट कार्ड डिजिटल है, ATM डिजिटल है, लेकिन नगद लेन देन जो है ये डिजिटल नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने की है? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 खत्म। अब हम प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मौलिक अधिकार जो है इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्योत्स नहीं है? तो सस्योत्स कौन सा नहीं है? दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम। तो ओणम जो है ये सस्योत्स नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? यानी कि असम से संबंधित नहीं है। तो असम बिहू, बगरुंगा, सत्रिया ये असम से संबंधित है, लेकिन ये मंद जास जो है असम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो मनुष्य जो होता है वो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन सा है? उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, संचारण जो होता है वो जीवन का गैर आवश्यक जीवन का प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो ये आपका केंद्र सरकार को सौंपा गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनईमुड़ी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? यानी कि भुगतान बैंक का संचालन कौन करता है? डाक विभाग, आर्थिक मामले, वित्तीय समाज लेके, यानी कि डाक पोस्ट ऑफिस से लेन देन का भी यानी भुगतान का भी संचालन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो सुल्तान रजिया के पिता जो थे वह इल्तुतमिश थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो ये आपका विश्व वर्ल्ड बैंक करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलपात बनाती है? तो कौन नदी बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो कुंतासी जो है वो आपका सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्ते का वह भाग जो इसे तना से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जो तना से जोड़ता है वो डंठल कहलाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है की बात कह रहे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1m2/r²। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये केपलर पे भरोसा ही नहीं किया, सिद्धांत पे भरोसा किया, यही गलत है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिए। बिकमिंग के शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? तो ये आपका फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 का कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? तो आदमगढ़ शैलाश्रय जो है वो विश्व का आपका विरासत स्थल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।